जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज के सेशन में बात करूंगा स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन परिचय के बारे में। आखिर इनके शुरुआत से लेके मृत्यु तक इनके किस प्रकार का घटना घटित हुआ है इनके लाइफ में, इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैं चर्चा करूंगा। आपका झारखंड स्पेसिफिक यानी आपका जेएसएससी, जेपीएससी एवं राज्य स्तर में होने वाले अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर स्वतंत्र सेनानी के जीवन कहानी से संबंधित कई एक सवाल पूछा जाता है। तो बिरसा मुंडा के जीवन परिचय जो कि आपको झारखंड में होने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि बिरसा मुंडा का जो है जीवन परिचय, इनके लाइफ में किस प्रकार का घटना घटित हुआ है, इनके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं बिरसा मुंडा का जीवन परिचय। इनका जन्म जो है आपका 15 नवंबर 1875 में हुआ है। कब हुआ है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म निम्न में से कब हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन दे देगा 15 नवंबर 1875, 15 दिसंबर 1875, इस तरह के आपको ऑप्शन दे देगा। लेकिन आप यदि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ के रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। और कहीं ना कहीं आपका झारखंड राज्य का जो स्थापना दिवस मनाते हैं 15 नवंबर 2000 को, जो झारखंड अलग हुआ था, तो मेन मकसद था आपका बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर रखने का। झारखंड जो आपका अलग राज्य बना और स्थापना दिवस के रूप में जो 15 नवंबर को मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की याद में ही। तो आखिर अब जो है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है आपका उलीहातू में हुआ था। उलीहातू जो कि खूंटी जिला के एक गांव है, यहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो आपसे सवाल पूछता है कि बिरसा मुंडा का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था। रांची, मांडर दे देगा और कहीं दे देगा, ऑप्शन में उलीहातू भी देगा। तो आपको अगर पता होगा तो आप जरूर उलीहातू में टिक लगाएंगे। तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ है, उलीहातू में। इनका बिरसा मुंडा का जो जन्म पिता का नाम है, उनका नाम था सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा। वहीं अगर बिरसा मुंडा के माता जी के बारे में बात किया जाए तो बिरसा मुंडा के माता जी का नाम है करमी हटू। करमी हटू बिरसा मुंडा के माता जी का नाम है ना। इसके बाद कहा जाता है कि बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्र सेनानी एवं लोकनायक थे। बिरसा मुंडा जो है आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत चर्चित रहा है। आपका 1900 के है ना, 19 सेंचुरी के दशक में, है ना। तो बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्र सेनानी एवं लोकनायक थे। आगे कहा जा रहा है कि इनका आंदोलन किन के खिलाफ था। इनका मेन मकसद था आंदोलन का ब्रिटिश जमींदार एवं महाजनों के खिलाफ इनका आंदोलन था। इसके बाद जो है आप समझ सकते हैं यहाँ कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किए गए आंदोलन को उल गुलान भी कहते हैं। यानी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आपका आंदोलन किया गया उसको एक शब्द दिया गया उल गुलान। और उल गुलान का मतलब होता है विद्रोह। उल गुलान का मतलब क्या होता है, विद्रोह होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बिरसा मुंडा का नामकरण, आखिर बिरसा मुंडा क्यों पड़ा। तो बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है कि मुंडा समाज एवं उनके रीति रिवाज के अनुसार माना जाता है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो बृहस्पतिवार को हुआ था। तो बृहस्पतिवार में होने के कारण उनका नाम बिरसा रखा गया, है ना, बिरसा मुंडा रखा गया। अब कह रहा है कि इनका बिरसा मुंडा का प्रमुख जो नारा था वो था कि रानी का शासन खत्म करो, हमारा साम्राज्य स्थापित करो। रानी का शासन खत्म करो, हमारा राज्य स्थापित करो। मेन नारा बिरसा मुंडा का यही था, है ना। चलिए ये तो था प्रमुख नारा, बिरसा मुंडा के प्रमुख नारा के बारे में। बिरसा मुंडा जो है बिरसा मुंडा खुद को जो है सिंगा बोंगा के दूत घोषित किया था, है ना। ये सिंगा बोंगा क्या है, सिंगा बोंगा एक धर्म का प्रतिपादन किए थे बिरसा मुंडा और कह रहे थे कि देवताओं की जो है आराधना छोड़कर सिंगा बोंगा की आराधना करो, और खुद को जो है सिंगा बोंगा के दूत घोषित किए थे, है ना। और ये भी कहते थे कि मुझे सिंगा बोंगा के अचमत्कारी शक्ति प्राप्त है, मैं किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो इससे यह समझा जा सकता है कि बिरसा मुंडा खुद को सिंगा बोंगा के दूत घोषित करने के बाद शायद यही वजह है कि बिरसा मुंडा जो है धरती आबा के नाम से मशहूर हो गए। बिरसा मुंडा को जो है लोग धरती आबा के नाम से पुकारते थे। अब धरती आबा को अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो हो सकता है कि वहाँ के वो उसको भगवान स्वरूप मानते थे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बिरसा मुंडा खुद को सिंगा बोंगा के दूत क्यों मानते थे। चलिए अब बात करेंगे कि 1895 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा के जीवन में किस प्रकार का घटना घटित हुआ है ना। आगे कह रहा है
कि इन 1895 ईस्वी में लगान से मुक्ति पाने के लिए आदिवासियों एवं स्थानीय लोगों को एक मंच पर लाकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला। अब क्या किया, जो अंग्रेजों की तरफ से जो आपका क्रूर शासन व्यवस्था था, जो आदिवासियों को दमन किया जा रहा था आदिवासियों के ऊपर, तो बिरसा मुंडा को ये सब नहीं देखा गया और वो अपने आदिवासी भाइयों को एवं स्थानीय लोगों को इकट्ठा कर अंग्रेजों के खिलाफ जो है विरुद्ध करने के लिए जो है सभी को इकट्ठा किया गया। उनके अंग्रेजों के खिलाफ जो है मोर्चा खोला गया, है ना। आखिर बिरसा मुंडा का मेन उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? तो कह रहा है कि सुधारवादी, पहला पॉइंट आता है सुधारवादी। वो आदिवासी समाज में सुधार चाह रहा था, चाहे वो राजनीतिक मामले हो, धार्मिक हो या आर्थिक मामले में। राजनीतिक मामले कहने का मतलब कि बिरसा मुंडा चाहते थे कि मुंडा शासन व्यवस्था स्थापित हो, मुंडा के द्वारा ही शासन किया जाए, है ना। तो मेरा राजनीतिक मकसद था कि मुंडा शासन व्यवस्था लागू हो। धार्मिक कहने का मतलब कि बहुत सारे उस वक्त अंग्रेजों के शासन के टाइम में बहुत सारे आदिवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसलिए जो है बिरसा मुंडा का एक उद्देश्य और भी था कि जो लोग ईसाइयों में परिवर्तित हो चुके थे आदिवासियों से, उनको फिर आदिवासी समाज में वापस लाना। दूसरा है कि आर्थिक, है ना। आर्थिक कहने का मतलब कि आपका जो अंग्रेजों के द्वारा जोर जबरदस्ती जो लगान वसूला जाता था आदिवासियों से, है ना, तो वो चीज खत्म होना, है ना। आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो आदिवासियों का, तो ये भी मुख्य उद्देश्य था बिरसा मुंडा का। आगे कह रहा है कि अब जो है जब अंग्रेज को लग गया कि नहीं, बिरसा मुंडा जो है कहीं ना कहीं गले का हड्डी बनने वाला है, आने वाले दिनों में ये हमारे विरुद्ध जो है बहुत बड़ा, है ना, आंदोलन करने वाला है। कहीं ना कहीं अंग्रेज के सेनाओं, अंग्रेज के पुलिसों को लग गया था कि बिरसा मुंडा जो है ना हमारे रास्ते में अड़चन आ सकता है। तो क्या किया, आपका 24 अगस्त 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तारी कर लिया गया। उसके बाद 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तारी होता है और इनका रिहा होता है 30 नवंबर 1897। 30 नवंबर 1897 में इनका 24 अगस्त 1895 को इनका गिरफ्तारी होता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद 30 नवंबर 1897 में इनको फिर रिहा कर दिया जाता है। रिहा इसलिए किया जाता है, उस टाइम एक हीरक जयंती होता था, अंग्रेजों लोग जो है मनाते थे, है ना। महारानी विक्टोरिया का उस टाइम शासनकाल था और हीरक जयंती मनाया गया था। उनके शुभ अवसर पर जो है 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा का रिहा हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि बिरसा मुंडा का जैसे रिहा होता है आपका 30 नवंबर 1897 को, तो फिर से ये आदिवासियों के बीच जाने लगा और आदिवासी एवं अन्य स्थानीय लोगों को एकत्रित करने लगा अंग्रेजों के विरुद्ध। तो फिर से जो अपना मेन मकसद था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, वो फिर से जो है ये शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि 24 दिसंबर 1899, है ना, इस तरह से सभी को इकट्ठा करते गया और 24 दिसंबर 1899 को डुम्बारू मुरू, है ना, डुम्बारू मुरू एक जगह का नाम है जहां पर एक सभा आयोजित किया। सभा मेन मकसद था अंग्रेजों के विरुद्ध, वहां पर क्या किया, घोषणा कर दिया कि 24 दिसंबर 1899 को, जगह का नाम क्या था, डुम्बारू मुरू, वहां पर 24 दिसंबर 1899 को एक सभा आयोजित किया गया। उसमें आदिवासी एवं अन्य स्थानीय लोगों को बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है घोषणा किया। उसके जस्ट ठीक एक दिन बाद क्या होता है कि 25 दिसंबर, है ना, 24 दिसंबर 1899 के डुम्बारू मुरू में एक सभा आयोजित करता है और वहां घोषणा करता है। अब 25 दिसंबर 1899 को विद्रोह की शुरुआत कर देता है ना, विद्रोह की शुरुआत कर देता है। और 25 दिसंबर 1899 को जब विद्रोह की शुरुआत कर देता है बिरसा मुंडा अपने नेतृत्व में, तो ठीक इनके 5 दिन बाद क्या होता है, 1900 ईस्वी में, पूरी 1900 ईस्वी में विद्रोह का भयानक रूप ले लेता है और एक जगह का नाम है डोम्बारी पहाड़ में एक भयानक विद्रोह का रूप ले लेता है 1900 ईस्वी में। और वहां पर अंग्रेजों को एक पुलिस पर हमला कर देता है। बिरसा मुंडा अपने दल बल के साथ क्या करता है, अंग्रेजों के एक पुलिस बल पर जो है हमला कर देता है। और इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों के पुलिस बल, अंग्रेजों के जो सेना थे उन पे एक जो है भयानक गुस्सा आ जाता है और कह रहा है कि नहीं, अब जो है हम नहीं सहेंगे, अब बिरसा मुंडा को जो है दबाना पड़ेगा, हर तरह से इनको
जो है इनका जो मकसद था आंदोलन का, उनको दबाना पड़ेगा, तभी जो है हमारा मकसद जो है आगे तक बरकरार रहेगा। नहीं तो फिर हमें आगे जो है बिरसा मुंडा गले की हड्डी बन सकता है। तो अब जो है बिरसा मुंडा को क्या किया कि नहीं, बिरसा मुंडा को फिर से गिरफ्तारी करना जरूरी है। ये अंग्रेजों को जो सैनिक थे, अंग्रेजों को जो पुलिस बल थे, उनको लग गया कि बिरसा मुंडा को दोबारा फिर से गिरफ्तारी करना पड़ेगा। तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी करने के लिए 500 रुपया का उस वक्त जो है अनाउंस करता है कि बिरसा मुंडा को जो पकड़ के लाएगा उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा, है ना। बिरसा मुंडा को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में गिरफ्तारी होता है। क्या होता था कि बिरसा मुंडा अपने जो ये थे अपने अंदर जो लोग थे उस आंदोलन में जो लोग साथ दे रहे थे बिरसा मुंडा का, तो वो अपने सैनिकों के साथ, बिरसा मुंडा अपने लोगों के साथ जंगल में सो रहे थे, आपका चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में। उसके बाद क्या होता है, वहां से गिरफ्तारी कर लिया जाता है 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। अंग्रेज के द्वारा दूसरी बार गिरफ्तारी कर लिया जाता है 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। उसके बाद फरवरी, मार्च गया, अप्रैल, मई चला गया। उसके बाद 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में उनका मृत्यु हो जाता है। रांची जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है कि आपका बिरसा मुंडा को हैजा की बीमारी हो गया था, जिनके कारण 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता है। लेकिन ये भी बात सामने आता है कि बिरसा मुंडा को किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं था, है ना। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के लोगों द्वारा, अंग्रेजों के पुलिस बल के द्वारा बिरसा मुंडा को जहर दे दिया जाता है और मार दिया जाता है ना। लेकिन ऐसा कोई जो ठोस साक्ष्य अब तक नहीं मिला है। कहा जाता है कि 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हैजा की बीमारी से मौत हुआ है। लेकिन ये भी कहा जाता है, मैंने अभी बताया कि हैजा की बीमारी भी उसमें नहीं देखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में थोड़ा सा असमंजस है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा को, है ना, सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा को फर्स्ट टाइम गिरफ्तारी कब किया गया था? 24 अगस्त 1895 में। रिहा कब हुआ था? 30 नवंबर 1897 में। दूसरी बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी कब किया गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब होता है? 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ होता है? रांची के जेल में, है ना। बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तारी कहाँ के जंगल से किया गया था? तो चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से। तो इस तरह से सवाल आपको पूछ सकता है ना। तो आई होप आप बिरसा मुंडा के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि बिरसा मुंडा को जो है 9 जून 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा ही नहीं, बल्कि बिरसा मुंडा के साथ लगभग 460 आदिवासियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। इनमें बहुत सारे को आजीवन कारावास भी मिलता है। बिरसा मुंडा के जो सेनापति थे गया मुंडा, तो गया मुंडा के पत्नी जिनका नाम है मनकी मुंडा, उनको भी जो है 2 साल तक सजा सुनाई दिया था और उनको 2 साल तक जो है जेल में बंद रखा गया था। आपका जो बिरसा मुंडा के सेनापति थे गया मुंडा, उनकी पत्नी मनकी मुंडा को। इनके बाद माना जाता है कि ये सब चीज होने के बाद आपका 1902 में गुमला एवं 1903 को आपका खूंटी को अनुमंडल बनाया जाता है एवं नए न्यायालय की स्थापना होता है। आज जिसे हम गुमला एवं खूंटी को जिला के रूप में जानते हैं, तो उस वक्त 1900 के दशक में 1902 में गुमला को नए अनुमंडल एवं 1903 में खूंटी को नए अनुमंडल एवं नए न्यायालय की स्थापना किया गया था। इनके बाद क्या होता है, ये सब होने के बाद आपका 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट जिसे हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं, तो CNT एक्ट भी जो है आपका 11 नवंबर 1908 को पारित हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपका ये बिरसा मुंडा आंदोलन के प्रभाव स्वरूप जो है आपका CNT एक्ट पारित हुआ था। वो आप CNT एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स आपको बताया जाएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 11 नवंबर 1908 को जो CNT एक्ट पारित हुआ था, तो कहीं ना कहीं बिरसा आंदोलन से प्रभाव होने के बाद आपको पता होगा कि आप झारखंड राज्य का जो अलग होने की जो आंदोलन की मांग उठा था, वो आपका 1912 से हुआ था। 1912 से आप जब झारखंड अलग राज्य आंदोलन का पूरा जब इतिहास पढ़ेंगे तब उनमें बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। लेकिन झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए
आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो 1912 से हुआ था। तो ऐसा भी माना जाता है कहीं ना कहीं आपका बिरसा आंदोलन से के प्रभाव से ही ये सब बाद में उत्पन्न होते गया। तो आई होप आप लोग बिरसा मुंडा के जीवन परिचय को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में और भी स्वतंत्र सेनानियों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट में चर्चा करूंगा। तो इनमें किसी भी तरह से कंफ्यूज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियोज आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप आप लोग बिरसा मुंडा के जीवन कहानी को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।